हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैंने आपके साथ एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ डिस्कस करनी है। अभी तक तो मैं आपको समझाती रहती हूँ कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना, डूज एंड डोंट्स वी प्रैक्टिस अ लॉट। बट टुडे आई वांट टू स्पीक समथिंग फ्रॉम द एग्जामिनर्स व्यू पॉइंट कि एग्जामिनर का व्यू पॉइंट क्या है, एग्जामिनर की आपके लिए एडवाइस क्या है, एग्जामिनर क्या चाहता है आप क्या करो और वो आपको बैंड्स कैसे दे। क्योंकि एग्जामिनर की भी तो मजबूरी है। अगर आप कुछ उस अकॉर्डिंगली करोगे नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आप बोलोगे नहीं, तो स्पीकिंग में बैंड्स कैसे आएंगे। सी द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज स्टे ऑन द टॉपिक। एग्जामिनर चाहता है आप टॉपिक के ऊपर ही रहो, जस्ट रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक, डोंट गो आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप बाहर जाके कुछ भी बोलने की कोशिश करते हो तो एग्जामिनर इज नॉट हैप्पी। रिमेंबर, दिस इज अ वीडियो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन एग्जामिनर। एग्जामिनर बोल रहा है कि आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स दोज हु गो आउटसाइड ऑफ द क्वेश्चन प्रॉम्प्ट एंड इट इज़ बेटर टू स्टे इनसाइड द क्वेश्चन पैरामीटर्स। कि जो भी पूछा है आपसे आप उसी के ऊपर स्टिक रहिए। अननेसेसरी बोलना बैंड्स नहीं देता। बड़े बच्चे कहते हैं नहीं, चुप ही नहीं हुआ, मैं बोली गया और मेरे बैंड्स नहीं आए। ज़्यादा बोलने के बैंड्स नहीं आते, काम का बोलने के बैंड्स आते हैं। इट हैज़ टू बी टू द पॉइंट। देन द सेकेंड इज़ रेपिटिशन। बहुत बच्चों को हैबिट होती है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। एक वर्ड तो वो रिपीट क्या करते हैं, एक्चुअली। दूसरा वेल। तीसरा वो कहते हैं एज आई टोल्ड यू। इट इज़ अ वेरी रूड वर्ड टू यूज़। जब आप एग्जामिनर को बहुत बारी बोलते हो कि सर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, दीज आर नॉट द वर्ड्स दैट आर टू बी स्पोकन बाय द कैंडिडेट एंड एग्जामिनर डजेंट एक्सेप्ट इट वेरी वेल। उसमें आपका स्कोर कम होगा। आपने जब भी स्कोर लेना है सबसे पहले तो एग्जामिनर के माइंड को समझना ज़रूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ एन एग्जामिनर। उसकी सोच को समझो कि वो कहाँ पे आपको कंफर्टेबल आपके साथ हो रहा है और कहाँ वो आपसे इरिटेट हो रहा है। अगर वो इरिटेट हो रहा है तो वो तो स्कोर देगा नहीं। सो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग सच वर्ड्स। थर्ड इज idioms and figure of speeches. Proper use of idioms and figures of speeches impresses me. Impresses me means मैंने एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से ये पॉइंटर्स बनाए हैं कि एग्जामिनर कहता है आप अच्छी अच्छी फिगर ऑफ स्पीचेस लगाओ, ईडियम्स लगाओ, अपने सेंटेंसेस को क्रिस्प करो, पॉलिश करो और उसको इतना इफेक्टिव करो दैट इट गिव्स अ काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस व्हेन यू आर स्पीकिंग एंड ही विल डेफिनेटली गिव यू द स्कोर। देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स टाइम मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे ये रीडिंग तो है नहीं, इसमें क्या टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि लेंथ ऑफ द क्वेश्चन शुड नॉट बी वेरी शॉर्ट and it should not be very long. This is the first part of the speaking I am talking, जिसमें आपसे वो observe that what he is asking you and how much length of your answer is required. अब ये ना हो कि वो आपसे पूछे टेल मी अबाउट योर फैमिली, तो आप अपने पूरे पूरे विलेज के बारे में बताना शुरू कर दो और अब सोचो कि मेरा आंसर बहुत लंबा हो गया। दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द स्कोर। यू हैव टू मैनेज इट। नाउ आंसरिंग नो। नो इज़ अ फ्लैट आंसर। अब वो आपसे पूछे डू यू हैव फ्रेंड्स, आप बोलो नो। डू यू रीड बुक्स, नो। डू यू लाइक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, नो। इट इज़ अ समथिंग विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एग्जामिनर टू असेस यू। एग्जामिनर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको असेस करना कि आप सीधा ही येस नो येस नो येस नो बोल रहे हो। वैसे तो नो वर्ड थोड़ा सा रूड है, इसकी जगह आप सॉरी बोल सकते हो। Do you like to go for a walk? Sorry, sir, my mornings are very hectic, and in evening also I go for my work or I'm late in my office. So sometimes I prefer to go for a walk on my weekends. आप आंसर को कंप्लीट करो। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जामिनर क्या कहते हैं, आई हेट टू यूज स्लैंग्स एंड आई हेट टू लिसन स्लैंग्स ऑल्सो। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कभी भी स्लैंग में नहीं पूछता और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप उसको आंसर्स बहुत ज़्यादा स्लैंग्स में करो। जैसे वो पूछे आपसे दैट आर यू हैप्पी विद योर क्लासेस, या दिस इज़ अ वर्ड विच स्टूडेंट्स कॉमनली यूज़। या, नो, यस, उप्स।
ये कुछ एक स्लैंग्स हैं जो बच्चों को बहुत बोलने की आदत है. Examiner hates using them and examiner hates listening them as well. So this is something you have to keep it into mind from examiner's viewpoint. Now comes complex sentences. ये एक बहुत ही issue वाली चीज़ बच्चों के सामने आती है, that what are the complex sentences और इसको बोलना कैसे है. Complex sentences वो नहीं होते जिसमें बहुत difficult words लगे हों. Complex sentences are the sentences which gives a feeling that the candidate is mature enough to handle the question. That is what is complex sentences. Too much usages of simple sentences doesn't give the scores. Now comes examples. अब example speaking में देना ज़रूरी होता है. इसके साथ एक तो sentences की length increase हो जाती है, time limit आपकी exhaust नहीं होती, you are able to finish your cue card or your short question within the given frame of time. Suppose he is asking you something and you are unable to make it clear in your sentences. Then it is always good to give an example. Like he says, how do you take care of your health? Sir, I take care of my health by some exercise and balanced diet. I make it a point that whenever I'm free, I always try to read the books related to my health. उसको कुछ दे दो थोड़ा सा एग्जाम्पल, उसको पता चल जाए कि आप इसके बारे में बोल रहे हो. सो दिस इज सम ऑफ द एडवाइजेस फ्रॉम एग्जामिनर. एग्जामिनर व्यू पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वॉट वी डू व्हेन वी आर स्टडिंग. हम स्कूल्स में भी जब पढ़ते हैं हम अपना व्यू पॉइंट माइंड में रखते हैं, बट मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि एग्जामिनर का व्यू पॉइंट माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है. उसकी साइकी समझनी बहुत ज़रूरी है. आप देखो ना वो किस एंगल से सोच के आपको कैसे बैंक्स दे रहा है. अब एग्जामिनर तो +2 पास है नहीं, उसके पास तो ही इज़ गॉट अ गुड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बोथ, बट ही इज़ ऑलवेज सिंपैथेटिक व्हेन ही इज़ कंडक्टिंग द स्पीकिंग. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जामिनर. नेचर का ये मतलब नहीं है आपको पहले से एग्जामिनर के बारे में पता होना चाहिए. नेचर मीन्स कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. Speaking में basically these are the guidelines which is provided to the examiner that you have to stick to this and then mark the students. The students are marked on so many things like their body language, eye contact, way of speaking, then usage of complex sentences, idioms, figure of speeches, and understanding of the question. There are so many parameters to judge a good student. But one strong parameter to understand the examiner is try to be within the framework. जो उसने आपको पूछा है आप उसी के बीच में रहिए. Unnecessary उसको ज़्यादा short और ज़्यादा lengthy करने की कोशिश मत करो. This is really going to help you out. This is something very different I have discussed with you today. It is a viewpoint of an examiner, not your viewpoint. I hope it's very clear. Take care and follow it strictly and religiously so that you don't fall into any kind of a category in which you don't have very good score. Stay blessed and be happy. I really wish very good score from you all. Thank you so much.